आज हम आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पर एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है आपका, आपको ये शो करना है आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है वो इनवेरिएंस होती है। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को इनवेरिएंस दिखाया था। ठीक उसी तरीके से आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी दो बॉडीज़ हैं आपके पास, ठीक है ना, उनकी एनर्जी क्या होती है आपकी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या होती है, कंजर्व होती है, वो ठीक है, लेकिन हमको इसको इनवेरिएंस दिखाना है। ठीक है, यानी आपका टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी यस और यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश के अकॉर्डिंग उनकी एनर्जी क्या होगी आपकी, वो सेम होगी। इस चीज़ को हमको दिखाना है। इनवेरिएंस का मतलब यही होता है कि दो लोग अगर किसी वैल्यू को मेज़र करते हैं, अगर वो सेम आ जाए तो वही क्वांटिटी इनवेरिएंस हो जाएगी। किसके अंडर में? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अंडर में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है उसको आप लिखते हैं। सो दैट law of conservation of energy is invariant under Galilean transformation equation. Under Galilean transformation equation. अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसके सोल्यूशन में क्या करना है, हमने दो फ्रेम लेना है, यस और यस डैश। ठीक है ना, यस डैश में दो बॉडी लेंगे ए और बी। ठीक है, और वो दोनों मूव कर रहे हैं। इनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 है अकॉर्डिंग टू ओ, और अकॉर्डिंग टू ओ डैश क्या है आपका u1 डैश और u2 डैश है। और यही आपका बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी को ओ मेज़र करता है, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उस चीज़ को ऑब्जर्वर ओ मेज़र करता है, पाता है v1 और v2, और यही वेलोसिटी मेज़र करता है ओ डैश, और ये पाता है v1 डैश और v2 डैश पाता है। ठीक है, इतनी चीज़ हम लेकर के इन क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस एंड यस डैश in which yes dash is moving with constant velocity। यस डैश की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, with constant velocity v। तो सब लिखेंगे लेट टू बॉडीज A and B are moving in frame yes dash and they collide with each other वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। ठीक है, अब कोलिजन के पहले वेलोसिटी ऑब्जर्व करता है ओ और ओ डैश, और कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी को, जिसको फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे हम लोग, ओ और ओ डैश फिर से मेज़र करता है। ठीक है, तो छोटी सी हेडिंग करेंगे फॉर फ्रेम यस का मतलब है यस के अंदर ओ जो है ऑब्जर्व करता है उनकी वेलोसिटी को। फॉर फ्रेम यस लिखिए लेट u1, u2 and v1, v2 u1, u2 and v1, v2 be the initial
initial and final velocity, initial and final velocities of body A and B, initial and final velocity of body A and B measured by observer, measured by observer, measured by observer O in S, O in S, O in S. लाइन चेंज करेंगे. अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्या होता है? कोलिजन की पहले एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ कोलिजन के बाद m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. हेडिंग करते हैं नीचे छोटी सी. फॉर फ्रेम यस डैश, फॉर फ्रेम यस डैश. अब उनकी वेलोसिटी को इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में मानेंगे हम लोग. नीचे लिखेंगे लेट u1 डैश कॉमा u2 डैश, लेट u1 डैश कॉमा u2 डैश एंड v1 डैश कॉमा v2 डैश, v1 डैश कॉमा v2 डैश with the initial and final velocities of body A and B respectively measured by किसने मेजर किया? measured by observer O dash, observer O dash in S dash, observer O dash in S dash. लाइन चेंज करेंगे. अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर 2. अब देखो हम लोगों को मालूम है वेलोसिटी, एडिशन ऑफ वेलोसिटी क्या है. वी हो रहेगा फ्रॉम एडिशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? u डैश इक्वल्स टू u माइनस v. अप्लाई क्या कर जाएगा? पहले के लिए क्या अप्लाई करेगा? देखो फ्रॉम एडिशन ऑफ वेलोसिटी, फ्रॉम एडिशन ऑफ वेलोसिटी क्या कहता है? u डैश इज इक्वल्स टू u माइनस v. अब पहले ऑब्जेक्ट के लिए बात करेंगे तो बताइए क्या आएगा? u1 डैश इज इक्वल्स टू u1 माइनस v. u2 दूसरे के लिए u2 डैश इज इक्वल्स टू u2 माइनस v. अब ये तो इनिशियल है, फाइनल क्या होगा? पहले के लिए v1 डैश इज इक्वल्स टू v1 माइनस v एंड लास्ट क्या होगा? v2 डैश इज इक्वल्स टू v2 माइनस v. अब इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में यूज करना है. ठीक है. यूजिंग these values in equation 2 we get, in equation 2 we get क्या आएगा बताइए? 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर u1 माइनस v प्लस 1/2 m2
u2 डैश u2 माइनस v इज इक्वल्स टू 1/2 m1 v1 माइनस v प्लस हाफ m2 v2 माइनस v। ये सारी वैल्यू मैंने क्या किया, इसमें यूज कर दिया। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए आप और इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आई होप ये कंप्लीट हो गया होगा आपको। अब आप ये होल स्क्वायर रहेगा बेटा, अब आप पहले इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसका होल स्क्वायर, सारे का होल स्क्वायर करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए होल स्क्वायर करेंगे आप 1/2 m1 ब्रैकेट लगाएंगे u1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2 u1v 2 सॉरी इसका होल स्क्वायर, ठीक है, 2 u1v प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, u2 स्क्वायर प्लस होगा ये v स्क्वायर माइनस 2 u2v, इसका होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू, इसका करना है बोलो 1/2 m1 v1 स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 2v1v, लास्ट का हिस्सा 1/2 m2 v2 स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस v स्क्वायर माइनस 2v2v। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है, ये ब्रैकेट आपको ओपन करना है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्या आएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m1 v स्क्वायर, देखो 2 से 2 कट जाएगा माइनस m1 u1 v प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस m2 u2 v इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई कराइए 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m1 v1 स्क्वायर सॉरी v स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा m1 v1 v 1/2 m2 का मल्टीप्लाई करना है 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कराइए 1/2 इसका हो गया मल्टीप्लाई 1/2 m2 v स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा m2 v2 v। देखिए कुछ वैल्यू इसमें कैंसिल भी होनी है, जैसे 1/2 m1 v स्क्वायर 1/2 m1 v स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर 1/2 m2 v स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे ध्यान से तो 1/2 पहले जो लाना है उसको लिख लेते हैं हम लोग 1/2 m1 u1 स्क्वायर, ठीक है ये हो गया, फिर ये लिखना है आपको 1/2 m2 u2 स्क्वायर। अब देखेंगे इसमें तो आपका माइनस और b कॉमन जा रहा है, तो माइनस कॉमन हो गया m1 u1 प्लस m2 u2, b आपका बाहर चला जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू इस साइड का हो गया। अब इसके बाद देखेंगे तो ये आपको मिलेगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर फिर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। देखेंगे अगर आप माइनस और ये माइनस कॉमन जाएगा, ये माइनस और
ये माइनस कॉमन होगा तो आप लिखेंगे माइनस कॉमन चला गया। देखो इसके जस्ट बाद है ये, इसका और इसका वैल्यू लिख रहे हैं m1 v1 प्लस m2 v2 और फिर ये v बार। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे, देखो हमारे पास ये पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग m1 u1 प्लस m2 u2 होता है इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2। ये दोनों वैल्यू इक्वल होती है, कोलिजन के पहले मोमेंटम, कोलिजन के बाद मोमेंटम, ये दोनों वैल्यू इक्वल होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इतने की जगह पर मैं ये यूज कर सकता हूं, यानी ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर लीजिए। और आप ध्यान से देखिए ये माइनस इतना और ये आपका माइनस इतना, इससे ये क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो मैंने इनको और इनको कैंसिल कर दिया है। ठीक है ना, क्यों कैंसिल किया, क्योंकि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आ गया आपका 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 ये लिख रहे हैं हम m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। बताइए कोलिजन की पहले एनर्जी, कोलिजन के बाद एनर्जी, ये नंबर क्या हो जाएगा 3। और ये 3 अगर आप देखेंगे तो 1 के इक्वल है। 1 इक्वेशन नंबर देखिए वही है ना, तो आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से, ठीक है, हमने 1 को ला दिया। इसका मतलब क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट यानी ए और बी जो बॉडी है आपकी, उनकी जो एनर्जी होती है दोनों फ्रेम के लिए सेम होती है। यानी ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश ने मेजर किया था उनकी एनर्जी को, तो जो कोलिजन की पहले एनर्जी है वही कोलिजन के बाद है अकॉर्डिंग टू ओ और ओ डैश, ये दोनों सेम है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, आपका इनवेरिएंस होता है। ठीक है, तो नीचे लिख लीजिए। इसको कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट कर लीजिएगा। देखो कार्बन पे नहीं दिख रहा था तो आप फिर से देख सकते हैं। तो नीचे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we may say that, from equation 1 and 3 we may say that law of conservation of energy is invariant under Galilean transformation equation, तो इस तरह से मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, आपकी इनवेरिएंस होती है। ये बहुत सिंपल है, आपका करना क्या है, बॉडी ए और बी लेना है, फ्रेम यस डैश में, दोनों मूव कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी को पहले इनिशियल कोलाइड भी करते हैं, वो कोलिजन की पहले वेलोसिटी, कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑब्जर्व करता है, पहले वो पाता क्या है u1 और u2, और वो अगर मेजर करता है फाइनल वेलोसिटी मेजर करता है तो v1 और v2 पाता है, और इन्हीं की वेलोसिटी को कौन मेजर करता है, o डैश, तो क्या पाता है, पहले इनिशियल क्या पाता है u1 डैश और u2 डैश, फाइनल क्या पाता है v1 डैश और v2 डैश। और आपको मालूम है कि इनकी वेलोसिटी अलग अलग ये पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर कोई आपका पार्टिकल यस डैश फ्रेम में भाग रहा है तो उसकी वेलोसिटी को o और o डैश मेजर करे तो वो अलग अलग बताएंगे, ये मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, फिर यस डैश के लिए लगा देंगे, 2 इक्वेशन बन गया। अब आपका एडिशन ऑफ वेलोसिटी अप्लाई कर लेंगे, ये वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। इसका मतलब 2 और 1 सेम है, किसके अंदर, लेकिन कब सेम है, जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
अगला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, उसमें हम लोग माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आपका आने वाला ही है, ठीक है। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आज के लिए इतना ही।